हेलो, आज हम 18 अगस्त 2020 से लेकर 24 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार इंदौर पहले स्थान पर रहा, तो वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन शहर रहे? दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई महाराष्ट्र रहे। इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा जारी किया जाता है। यह इसका 5वां एडिशन था। यह मुख्यतः 4 कैटेगरी में विभाजित होता है, जिसमें से पहली कैटेगरी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, दूसरी कैटेगरी 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर और तीसरी कैटेगरी में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर सम्मिलित किए जाते हैं। और चौथी कैटेगरी में अन्य यानी अन्य प्रकार की जिसमें से गंगा के किनारे बसे शहर, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी सैनिक छावनियां, राजधानी शहर और लोकल बॉडीज को शामिल किया जाता है। गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, क्योंकि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। गोवा अरेबियन सी की तरफ भारत के 9 कोस्टल राज्यों और 6 वेस्टर्न घाट के राज्यों में सम्मिलित है तथा वेस्टर्न घाट के कोंकण रीजन में गोवा पड़ता है। गोवा की राजधानी है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। यहाँ 1 राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट हैं। गोवा पर सबसे लंबे समय तक यानी 1961 तक पुर्तगालियों का यानी पोर्चुगीज का शासन रहा। गोवा का मोइरा केला, हरमल मिर्च और खाजे मिठाई को हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला। संघीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। यह किस श्रेणी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी? यह ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी यानी सीईटी लेगी। इस टेस्ट की वैलिडिटी 3 वर्ष की होगी तथा इसका प्रारूप ऑब्जेक्टिव होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी सीधे मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे, साथ ही विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के भार से मुक्त हो सकेंगे। जहां उत्तराखंड में छावनी परिषद अल्मोड़ा सिटीजन फीडबैक श्रेणी में शीर्ष 3 में शामिल रहा, तो वहीं कौन सी 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में कौन नगर पंचायत देश भर में पहले स्थान पर रहा? ये रहा नगर पंचायत नंदप्रयाग। यह सिटीजन फीडबैक की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्वच्छता में उत्तराखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का तीसरा पुरस्कार मिला। 1 लाख की जनसंख्या से अधिक शहरों में की रैंकिंग में सुधार हुआ, जिसमें से 124वीं रैंकिंग देहरादून को, 131 रुड़की को और 139 काशीपुर, 229 हल्द्वानी और 244 हरिद्वार और 316 यानी 316 रुद्रपुर को प्राप्त हुई। हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया? अशोक लवासा ने हाल ही में इस्तीफा दिया। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने। लवासा 2018 में चुनाव आयुक्त बने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। निर्वाचन आयुक्त बने राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त बने। अशोक लवासा के इस्तीफे के कारण पद रिक्त हुआ और राजीव कुमार इस पद पर नियुक्त हुए। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और यह पूर्व में वित्त सचिव भी रह चुके हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी यानी वॉच डॉग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यद्यपि संविधान लागू होने के समय यानी 1950 में केवल एक ही चुनाव आयुक्त होता था, जिसे बाद में वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 करने के कारण कार्य वृद्धि के कारण इसे एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों को बढ़ा दिया गया। एसबीआई के एमडी बने अश्विनी भाटिया। एसबीआई के एमडी बने। भाटिया एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक थे और एसबीआई के 4 एमडी होते हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, जिसका मतलब होता है टू बिग टू फेल, मतलब इतने बड़े हैं कि यह फेल नहीं हो सकते। मतलब इनकी पूंजी, इनका एसेट इतना ज्यादा है कि यह फेल या दिवालिया नहीं हो सकते। भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न में किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रोहित शर्मा, श्री मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश और रानी यानी इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, मरियप्पन टी का संबंध पैरा एथलीट से है, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेश कुश्ती थे और रानी
हॉकी से हैं। इसमें अन्य पुरस्कार भी दिए गए, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अन्य जैसे अर्जुन पुरस्कार, और इसके साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इन पुरस्कारों को इसमें इसके साथ दिया गया। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द इनोवेशन अचीवमेंट यानी ARIAI 2020 में कौन सा संस्थान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पे IIT बॉम्बे और तीसरे पे IIT दिल्ली रहा। मोदी जी ने अपने भाषण में डॉल्फिन के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात कही। डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हुआ। इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा हरित मार्गों के निर्माण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? इसे हरित पथ को लॉन्च किया गया। हरित पथ यानी इस ऐप को ग्रीन हाईवे में पेड़ पौधों की निगरानी, ग्रोथ, स्पीसीज डिटेल, मेंटेनेंस उपलब्धि के लिए बनाया गया, जिससे ग्रीन हाईवे की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ा सके। हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे, रोड एंड हाईवे के अंडर आती है, जिसके मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। विश्व स्कूनर प्रतियोगिता 2020 जीती। विश्व स्कूनर प्रतियोगिता 2020 रॉनी ओसुलिवान ने जीती। भारत के कुछ स्कूनर खिलाड़ी हैं, जैसे पंकज आडवाणी, गीत सेठी और यासिन मर्चेंट। उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान की कोरोना से मृत्यु हुई। पूर्व में इनका संबंध क्रिकेट से था, यानी भारत के क्रिकेटर भी रहे। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार दिया गया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार सौम्या स्वामीनाथन को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार तमिलनाडु सरकार को कोविड-19 से लड़ने में विशेष सुझाव देने के लिए दिया गया। सौम्या स्वामीनाथन WHO की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं और यह ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रणेता, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन की बेटी हैं। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम हैं। हाल ही में जारी टेस्ट मैचों की विश्व बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन भारतीय बल्लेबाज दूसरे स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर विराट कोहली रहे। इसमें पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, दूसरे स्थान पर विराट कोहली, 8वें स्थान पर चेतेश्वर पुजारा, 10वें पर अजिंक्य रहाणे, 11वें पर मयंक अग्रवाल और 16वें पर रोहित शर्मा रहे। वे भारत के खिलाड़ी जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा वनडे मैचों में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए, उनमें हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। टेस्ट मैचों में जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए वो हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़। रोजगार से संबंधित किस मल्टीनेशनल कंपनी ने कॉर्मो ऐप लॉन्च किया? कॉर्मो ऐप गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। कॉर्मो ऐप जॉब सीकर के लिए यानी जॉब प्राप्त करने वालों के लिए जिससे उन्हें अपने स्किल के अनुसार जॉब मिल सके इसके लिए ये कॉर्मो ऐप लॉन्च किया गया। इससे पूर्व भी गूगल द्वारा 2018 में इसे बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट इंक है। इसके CEO सुंदर पिचई हैं, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी सुंदर पिचई इसके CEO हैं और संस्थापक लैरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं। विश्व में पर्यटन में सबसे ज्यादा हाथियों का उपयोग किस देश में किया जाता है? विश्व में पर्यटन में सबसे ज्यादा हाथियों का उपयोग थाईलैंड में और दूसरे नंबर में भारत में किया जाता है। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या किया गया? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया गया। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए। GP गर्ग सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कानून द्वारा इसको स्टेटस दिया गया 30 जनवरी 1992 को। सेबी स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। भारतीय रेलवे द्वारा
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा इस पुल का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। यह पुल इजाई नदी के ऊपर बन रहा है और इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड रिलेटेड टू, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड रिलेटेड टू, यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और सिंगल ग्लोबल कनेक्टेड सोलर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड विकसित करना, जिससे कि लो कॉस्ट के साथ जीरो पॉल्यूशन हो। स्पेनिश ग्रां प्री विन बाय, स्पेनिश ग्रां प्री लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया। लुइस हैमिल्टन एक मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 रेसर हैं। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड रिटन बाय, ये आवर ओनली होम पुस्तक ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड रिटन बाय दलाई लामा द्वारा लिखी गई। भारत सरकार द्वारा शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार द्वारा शून्य सड़क, जो सड़कों में मृत्यु होती है उसको शून्य जो लक्ष्य रखा गया वो 2030 तक रखा गया। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।